बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, आपको पिछले पूरे वीक से साथ साथ गाइड कर रहे हैं। जब मार्केट मंदी में होती है हम बल्कि जल्दी वीडियोस लगाते हैं कि आप दोस्त ये ना कहें कि तेज़ी में वीडियो लगाते हैं बाकी लगाते नहीं है। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेसिस पे लगती है। हम उनमें से नहीं है कि मंदी में हम गायब हो जाएं, तेज़ी में फिर सामने आ जाएं। आप लोग इस चीज़ की बेहतर गवाही दे सकते हैं। दोस्तों, देखें, कल और परसों में आपको तमाम फॉर्मेशंस के मुतालिक बता दिया गया था और ये भी कहा गया था कि भाई क्यों डरने वाली कोई बात नहीं है। मार्केट आपकी हेल्दी साइन है। करेक्शन होने के बाद जब रिवर्स होगी तो सब चीज़ें आपकी वापस आएंगी। ऑलरेडी हम देखें काफ़ी 70-80% प्रॉफिट टेकिंग कर चुके थे और नीचे हमारी रिकमेंडेशन थी कि अच्छे ब्लू चिप स्टॉक आपको नीचे मिले, आप थोड़ा-थोड़ा करके जमा करें। हालाँकि कई लोग जो है वो अपने पूरे पोर्टफोलियो साफ करके बैठ गए थे कि जी अब मार्केट गई, अब फारिग, अब ये वापस चली जाएगी लाख पे, 80,000 पे। तो दोस्तों, ऐसे कभी भी नहीं होता। मार्केट अपनी करेक्शन लेती है, लेने के बाद पहले से भी ज़्यादा ताकतवर होके आती है और मार्केट हुई। और आज देख लें, मार्केट 6,000 पॉइंट तक भी प्लस गई। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, आज का पहला सेगमेंट आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आज मार्केट का डाटा बहुत ज़बरदस्त आया है जी। आज देखें, इंडेक्स जो है 1,78,873 पॉइंट पे बंद हुआ और इसने अपनी तकरीबन 3 मुतवातिर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। ज़बरदस्त मार्केट में चेंज आई है जी। 5,702 पॉइंट की जो परसेंटेज में बनती है 3.29%। मार्केट में आज वॉल्यूम लगे हैं जी KSE 100 के, ज़बरदस्त वॉल्यूम लगे हैं। 42 करोड़ 49,92,070 शेयर्स का काम हुआ है, जिसकी मालियत बनती है तकरीबन 42.5 अरब के करीब की। मार्केट ओपन हुई जी गैप ओपनिंग 1,74,328 पे। प्रीवियस क्लोज था 1,73,150, यानी कि 1200-1300 कैप ओपनिंग हुई मार्केट। मार्केट ने अपना हाई पोस्ट किया 5,823, ठीक है जी, यानी कि अराउंड अबाउट 6,000 पॉइंट तक मार्केट गई। मार्केट ने अपना लो लगाया 1,74,328 का, 1,178 पॉइंट नेगेटिव तक, यानी कि नीचे तक सिर्फ गई। 1,300 खुलने के बाद 100-200 पॉइंट नीचे, उसके बाद आप देखें 5,800, यानी कि ज़बरदस्त किस्म का उठाओ। आज आप देखें, आज माशाल्लाह जी ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है। स्टॉक मार्केट का पहिया आज तो जो जी रॉकेट का पहिया बन गया था जी। बहुत स्पीड माशाल्लाह और ज़बरदस्त किस्म की तेज़ी। और आप देखें, अब स्टॉक जो जिन्होंने बुल्स का साथ दिया है 91, जो डाउन रहे जिन्होंने बियर का साथ दिया वो 7 और अनचेंज रहे 2। जी दोस्तों, यूबीएल सबसे पहले, यूबीएल आज मार्केट में सबसे ज्यादा पॉइंट डालने में कामयाब हुआ। 1,002 पॉइंट सिर्फ यूबीएल ने डाले। दूसरे नंबर पे एचबीएल 600 पॉइंट डालने में कामयाब। मिजान बैंक तीसरे नंबर पे 422 पॉइंट। एनबीपी चौथे नंबर पे 370 पॉइंट। एमसीबी माशाल्लाह जी, सारे के सारे देखें बैंक 303 पॉइंट। हब पावर कंपनी 303, बैंक अल हबीब 242 पॉइंट। ठीक है जी, यानी कि आज बैंकों ने खूब देखें आपको अच्छे प्रॉफिट दिए। आज सबसे ज्यादा पॉइंट जिन स्टॉक्स ने निकाले उनमें पायनियर सीमेंट है 108 पॉइंट, पाकिस्तान ऑयल फील्ड 28 पॉइंट, AICL 26 पॉइंट, पेप्सी 1 पॉइंट, यूनिटी 1, उसके बाद है जी बनो वूलन और गनून टेक्सटाइल ने बस कोई इतना कंट्रीब्यूशन नहीं रहा पॉइंट। आगे बढ़ते हैं जी। आगे ऑल शेयर वॉल्यूम लगा है जी 693 मिलियन का, थोड़ा सा कम है, लेकिन जारी बात है कि तेजी का पहला दिन था। अभी बाज लोग मूड बना रहे थे, अब वो जो मार्केट से निकले हैं ना, अब वो कहाँ पे एंटर होंगे? जब कल भी मार्केट बढ़ेगी ना, तो फिर इन्होंने कहना अब ले ही लेते हैं, लगता है मार्केट अब फिर चल गई है। हालांकि यही चीज़ें मंदी में ली होती तो फायदा होना था काफ़ी। जी दोस्तों, वॉल्यूम लीडर के हिसाब से आज कैल सबसे पहले नंबर पे आया जी 116.97 मिलियन, 97 पैसे प्लस। बीओपी दूसरे नंबर पे ₹1.66 का इजाफा और 71.11 मिलियन के वॉल्यूम्स लगे। पीपीएल तीसरे नंबर पे ₹1.92 का इजाफा और 27.58 मिलियन का वॉल्यूम। पीटीसी अपर कैप
5.29 की इसकी ये इजाफा है और 58 रुपये 49 पैसे पे क्लोज हुआ है। 25.47 मिलियन का वॉल्यूम। EPQL ये लो हुआ जी, अपना 25 रुपये 26 पैसे पे क्लोज हुआ है और इसमें वॉल्यूम लगा है जी 23.9 मिलियन का वॉल्यूम। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट टॉप गेनर्स और डिक्लाइनर्स। टॉप गेनर में है जी UPFL ने आज के मार्केट में 150 रुपये डाल दिए जी। थल 63 रुपये 21 पैसे डाल दिए। सैजियो ने 62 रुपये 78 पैसे। रफान में इसने 61 रुपये 21 पैसे। SS ऑयल मिल अगेन अपर कैप, इसने 57 रुपये 29 पैसे डाले। डिक्लाइनर की बात करें तो पायनियर अगेन लो आज हुआ जी, क्योंकि इसको मैपल लीफ खरीद रहा है, ये ख़त्म हो जाएगा। मैपल लीफ वो एक बड़ा कंपनी बन जाएगी। 298 रुपये 80 पैसे पे क्लोजिंग आई है और 31 रुपये 42 पैसे इसने निकाल दिए हैं। पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स पोल 6 रुपये 38 पैसे जो है इसने निकाल दिया आज अपने शेयर से। AICL 2 रुपये 75 पैसे निकाल दिए। बनू वुलन 59 पैसा इसने निकाल दिया। गदून टेक्सटाइल ने 26 पैसे निकाले अपने शेयर में से। दोस्तों दूसरा सेगमेंट, किस स्टॉक ने कितने, किस सेक्टर ने कितने पैसे पॉइंट डाले और निकाले। सबसे पहले देखें जी बैंक्स, अगर 12-1500 पॉइंट निकाल के गया बैंक, तो आज देखें एक ही दिन उसने झटके से 3542 पॉइंट एक ही दिन में डाल दिए। माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। उसके बाद देखें पावर जनरेशन ने हब पावर की वजह से 358 पॉइंट डाल दिए मार्केट में। कैल भी साथ हब पावर के, और ये तकरीबन दोनों की पॉइंट है। फर्टिलाइजर 254 पॉइंट डाले। इन्वेस्टमेंट बैंक 250, सीमेंट 227, टेक्नोलॉजी 184, ऑयल एंड गैस 168। इंश्योरेंस सेक्टर ने सिर्फ 26 पॉइंट निकाले, बाकी कोई सेक्टर इतने पॉइंट नहीं निकाल सका। आगे जी हमारा तीसरा सेगमेंट, न्यूज़ डाटा, वेरी इंपॉर्टेंट। PSX रिबाउंड स्ट्रांगली विद द बेंचमार्क इंडेक्स अप बाय ओवर 5700 पॉइंट्स टुडे। वाओ दोस्तों, ये बात होती है, देखें सब्र करने वालों को फल जरूर मिलता है। ये हमारे अल्लाह पाक ने ये बात बताई है और वो कहते हैं कि सब्र वालों के साथ मैं खुद हूँ। जो लोग अच्छी आइटमें लेके सुकून से सब्र करते हैं तो उनको उसका फल मिलता है, और आज देखने मिला, मजीद मिलेगा भी। जो लोग माशाल्लाह नीचे थोड़ा करके माल खरीदते रहे हैं, जिनको गाइड करते रहते हैं हम, और अल्हम्दुलिल्लाह देखें आज ही उनको ईदी भी मिल गई और उसके साथ साथ मिठाई भी, ईदी की मिठाई भी मिल गई। और इंशाल्लाह अभी आप रुकें, अभी तक आपको काफ़ी ईदियाँ मिलेंगी इंशाल्लाह। उसके बाद नेक्स्ट खबर है जी, अपना फास्ट केबल कंप्लीट्स प्लांट एक्सपेंशन आफ्टर IPO। ज़बरदस्त, फास्ट केबल के लिए पॉजिटिव खबर है जी। रोशन डिजिटल अकाउंट्स इनफ्लोज अप बाय $216 मिलियन इन जनवरी 2026, वेरी पॉजिटिव फॉर PSX। अगली खबर है, पाकिस्तान पावर जनरेशन क्लेम्स इन जनवरी डिस्पाइट द लोअर हाइडल। ये इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से कुछ खबरें हैं जी कि इंडस्ट्री के लिए यूनिट में कमी कर रहे हैं और पब्लिक के लिए यूनिट बढ़ाने की तैयारी हो रही है, ये ज़हन में रखिएगा। आगे नेक्स्ट खबर है जी, गोल्ड प्राइसेस अगेन राइज इन पाकिस्तान फॉलोइंग ग्लोबल गेन्स। ठीक है जी, नीचे आया हुआ था लेकिन थोड़ा बहुत बढ़ा है, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा। आगे नेक्स्ट है जी खबर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान प्लंग्स बाय 41% इन 7 मंथ ऑफ फिस्कल ईयर 2026, वेरी गुड, हमारी इकॉनमी के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर है। आगे जी, संबा बैंक अपॉइंट्स राशिद जहांगीर एज द प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ संबा बैंक। अगली खबर है जी कि पाकिस्तान पोस्ट द करंट अकाउंट सरप्लस $121 मिलियन इन जनवरी 2026। जनवरी में दोबारा से सरप्लस हो गया जी, हमारा अकाउंट ज़बरदस्त हो गया। आगे OGDC के हवाले से खबर है कि OGDC साइंस डील विद फ्रेंच कंपनी टू अनलॉक $460 मिलियन फ्रॉम मैच्योर ऑयल फील्ड्स। OGDC के हवाले से अच्छी पॉजिटिव खबर है। बैंक्स टू रिमेन क्लोज्ड फॉर द पब्लिक डीलिंग ऑन द फर्स्ट रमज़ान को बैंक क्लोज रहेंगे, यानी कि कल मार्केट में भी थोड़े स्लो वॉल्यूम आ सकते हैं, लेकिन मार्केट आपकी बेहतर होगी। पाकिस्तान सेट ज़कात निसाब अमाउंट फॉर द रमज़ान 2026 5,03,529। आगे नेक्स्ट है जी, श्रीलंका रिमूव्स पाकिस्तान फ्रॉम नेगेटिव वीज़ा लिस्ट आफ्टर मोहसिन नकवी मीटिंग।
यानी कि जो श्रीलंका है अब उन्होंने नेगेटिव लिस्ट से निकाल दिया है पाकिस्तान के वीज़ाज़ को और पॉजिटिव लिस्ट में डाल दिया है। इट्स अ बिग न्यूज़ फॉर पाकिस्तानी। ठीक है जी दोस्तों, नेक्स्ट हमारा सेगमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है खबरों के लिहाज से। आपका सेगमेंट ख़त्म हुआ, आगे अब आ रहे हैं जी अनाउंसमेंट। आज बड़ी-बड़ी ज़बरदस्त बड़ी-बड़ी कंपनियों की अनाउंसमेंट आई है और वो आपके सामने रखने जा रहे हैं जी। क्या अनाउंसमेंट है जी? सबसे पहले एचबीएल बैंक रिकॉर्ड तोड़ दिए जी इसने अर्निंग के और पूरे बैंकों को पीछे छोड़ गया। यही आपको कह रहे थे भाई, बैंक ये है जो अपनी अर्निंग पिछली दफ़ा भी ज़्यादा दे गया था, अब भी एक्सपेक्टेड बेहतर आ सकती है। एचबीएल का फुल ईयर का रिजल्ट था जी 2024 में। इसकी अर्निंग थी ₹39.85 जो बढ़ के हो गई है ₹45.48 एंड हिट किया इसने अपर कैप। और अल्हम्दुलिल्लाह देखें कि मार्केट के सेंटिमेंट भी पॉजिटिव करने में कामयाब हुआ। अगला रिजल्ट है जी चिराग सीमेंट। इसका हाफ ईयर का रिजल्ट है। 2024 में इसकी अर्निंग थी ₹26.50, 2025 में कम होकर रह गई ₹21.16 और इसने जनाब डिविडेंड भी जो है वो दे दिया है 15%, ₹1.50 पर शेयर। अच्छा रिजल्ट है। थल लिमिटेड का रिजल्ट है जी, हाफ ईयर का इसका रिजल्ट है। इसका 2024 में अर्निंग है ₹16.60 जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जी, ₹57.17 अर्निंग। ₹15 का इसने डिविडेंड भी दे दिया जी, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। उसके बाद देखें कि इसमें अपर कैप लगी है जी, 10% का इजाफा, 695.28 का रेट। अर्निंग जिसने इतना जंप दे दिया था, डिविडेंड भी अच्छा, तो फिर तो होना ही था। आगे रिजल्ट है जी केएमएल कोहिनूर मिल्स लिमिटेड का रिजल्ट आया जी। इसका रिजल्ट है जी हाफ ईयर का। 2024 ₹34 की अर्निंग, 2025 में ये 7 पैसे कम कर गया और इसकी अर्निंग रह गई ₹27। कोई डिविडेंड बोनस नहीं और इसीलिए 1.88% डिक्लाइन, ₹11.50 इसका रेट आ गया। ये स्प्लिट होके याद रखिएगा, ये आया हुआ है, ये 10 से नीचे जाए तो बड़ा अच्छा अट्रैक्टिव रेट है, थोड़ा-थोड़ा देख सकते हैं आप। आगे जी जीएचएनआई का भी रिजल्ट आया हाफ ईयर का। इसकी 2024 में ₹30.44 अर्निंग थी जो बढ़ के ₹64.42 हो गई, बढ़ गई अर्निंग। लेकिन एक बात के डिविडेंड नहीं दिया तो फिर पटाई तो होनी थी। देखो ₹64 की अर्निंग बट नॉट गिविंग डिविडेंड, तो क्या फ़ायदा ऐसे शेयर का। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ 1.13% का इजाफा कर सका, ₹920 इसका रेट। थोड़ा अपने आप को ये करेक्ट कर सकता है, लिहाजा एहतियात से काम कीजिएगा। आदमजी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का रिजल्ट आया जी फुल ईयर का, ₹11.57 से अर्निंग इसकी ₹14.66 हो गई, बढ़ गई और इसने ₹2 डिविडेंड भी दे दिए। एक्स रेट इसकी है 20/4, लेकिन थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग इस वजह से आई कि अप्रैल 20 पे जाके इसने डिविडेंड डाल दी है। अब जिनके शेयर होल्डर थे बाद में प्रॉफिट टेकिंग भी की कि चलो बाद में ले लेंगे, अभी तो टाइम बहुत है, लेकिन इसने फट जाना है। इसकी अर्निंग बहुत अच्छी है ये। आगे जी नेक्स्ट इस्माइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का रिजल्ट है जी। हाफ ईयर का रिजल्ट है। 2024 में इसने अर्निंग कमाई थी ₹29.26 और 2025 में ये हो गई जनाब कम होके ₹25.48। कोई डिविडेंड बोनस राइट्स नहीं इसने दिया और इसका रेट है ₹1950। लास्ट अनाउंसमेंट है जी एसबीएल सांबा बैंक लिमिटेड। फुल ईयर रिजल्ट है जी। 2024 में इसकी थी अर्निंग ₹69 69 जो कि बढ़ के 3 पैसा बढ़ के हो गई ₹72। नो डिविडेंड एनी बोनस ₹14 और ₹53 इसका रेट है। कुछ रह गई हैं दोस्तों मजीद अनाउंसमेंट, वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। आरपीएल का रिजल्ट आया जी। इसका 2024 में हाफ ईयर का रिजल्ट है। ₹52 अर्निंग से 7 पैसे रह गई है, कम हो गई है। और इसके साथ साथ देखें कि इसके प्राइस जो है ₹16.90 है। कोई डिविडेंड बोनस नहीं दिया। गाल की रह गई जी गंदारा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड। 2024 हाफ ईयर का रिजल्ट है। ₹11.41 से ₹33.26 हो गई अर्निंग। नो डिविडेंड, नो बोनस, नो राइट्स और 1.72% का इजाफा है। 492 पे रेट है। ये दोस्तों आपके सामने रखी है जी, ये रमज़ान की लिस्ट है। फ्रॉम मंडे टू थर्सडे मार्केट आपकी 9:15 खुला करेगी और 1:30 बजे बंद, और फ्राइडे वाले दिन जो है मार्केट 9:15 ही खुलेगी, लेकिन 12:30 बजे आपकी छुट्टी। फिर उसके बाद सुकून से जो है आप रेस्ट करें, हम रोज़ा और नमाज़ें पढ़ें और उसके बाद मगरिब के टाइम पे फिर रोज़ा इफ्तार भी करें खैर से। जी दोस्तों, पीक लाइन कंसल्टेंसी की तरफ से न्यू लिस्टिंग अलर्ट है जी। कंपनी नेम है जी अपना गनी डेयरीज लिमिटेड, सिंबल इसका है GDL।
लिस्टिंग डेट इसकी है जी 19 फरवरी 2026 थर्सडे, और ओपनिंग प्राइस इसके हैं 33 रुपये, और इसका सेक्टर है जी फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। इंडेक्स इसका है जी KMI ऑल शेयर। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट देखते हैं जी। आगे फिपीलिपी आ गई है जी, जबरदस्त, जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई। फिपीलिपी आ गई जी। आज देखते हैं किसने लूट मार की मार्केट में, माल चाल किसने उठाया, किसने बेचा। सबसे पहले ने आज आते हैं जी फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तरफ। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने आज भी देखें हैवी सेलिंग की, लेकिन उसकी कोई सेलिंग जो है वो डिस्टर्ब नहीं कर सकी मार्केट को, क्योंकि इदारे सब माशाल्लाह बाइंग पे थे। आज मार्केट में एक अच्छी रिवर्सल आई थी। 8.20 मिलियन डॉलर का इसने माल बेच डाला अकेले में। उसके बाद फॉरेन इंडिविजुअल ने कुछ बेचा ना खरीदा। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी माइनर सा बस बेचा है 0.01 मिलियन डॉलर का माल। नेट बाइंग पे हैं जी, 8.21 मिलियन डॉलर की बाइंग पे हैं। उसके बाद आ जाए जी अपना इंडिविजुअल जो हमारे हैं, इन्होंने थोड़ा सा माल खरीदा है। आई लगता है प्रॉफिट टेकिंग भी की है। 0.41 मिलियन डॉलर का माल खरीदा है। कंपनीज ने आज खरीदा है जी 2.73 मिलियन डॉलर का माल। जबरदस्त। बैंकों ने आज माशाल्लाह माल उठाया जी 2.40 मिलियन डॉलर का। NBFC 0.01 मिलियन डॉलर। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या बात है जी, सल्यूट है म्यूचुअल फंड को। जबरदस्त किस्म की बाइंग आज क्लीन स्वीप कर गए हैं मार्केट। 8.35 मिलियन डॉलर का माल अगेन खरीद डाला है। यानी कि म्यूचुअल फंड की बाइंग देखें रुकने का नाम नहीं ले रही। इसका थोड़ा बताता भी हूँ कि किस में इन्होंने ज़्यादा माल खरीदा है। सबसे पहले इन्होंने 2.48 मिलियन डॉलर का माल खरीदा है जी अपना कमर्शियल बैंक्स, यानी कि कमर्शियल बैंक में ये लीड कर गए हैं, ले गए हैं सारा माल, ठीक है, उठा के। उसके बाद इन्होंने 2.25 मिलियन डॉलर की बड़ी बाइंग इन्होंने की है जनाब सीमेंट सेक्टर में। लकी सीमेंट, चिराट सीमेंट उठा के ले गए जी म्यूचुअल फंड। उसके बाद अगर हम देखें म्यूचुअल फंड का 2.16 यानी कि 2.16 मिलियन डॉलर का इन्होंने माल जो उठाया जी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड मार्केटिंग में उठाया जी। जबरदस्त। 1.13 मिलियन डॉलर का इन्होंने माल जनाब उठाया जी टेक्नोलॉजी सेक्टर में। सिस्टम लिमिटेड, नेटसॉल, पीटीसी, ठीक है, ये माल उठाए हैं जी। जबरदस्त है। इनकी नेट बाइंग जो आ रही है जी वो आ रही है 8.21 मिलियन डॉलर का, यानी कि गोरे ने बेचा है और हमारे लोकल्स ने उठाया है। दोस्तों फिपीलिपी आपकी ज़बरदस्त है। कल भी मार्केट आपकी लाओ माल है और इंशाल्लाह ताला मार्केट ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाएगी। लास्ट सेगमेंट हमारा शुरू होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट, वो है जी आज की कैंडल और मार्केट का तजिया। दोस्तों कैंडल आप देख रहे हैं जी, आपने इस तरह की कैंडल पूरे 2-3 वीक नहीं देखी होगी। आपको ग्रीन कैंडल ही नज़र आ रही है, रेड तो बीच में नज़र ही नहीं आ रही, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ गोरे की सेलिंग की नज़र आ रही है। दोस्तों देखें, सिंपल सी बात देखें, तामुल मजाजी से मेरी बात सुने। एक चीज़ आपको बताई जाती है बार बार, डेली बेसिस पे वीडियो बना के, कि भाईजान देखें मार्केट से पैनिक नहीं होते। पैनिक होंगे आप देखें कोई दूसरा कारोबार करते हैं, अपना कोई भी दूसरा कारोबार, उसमें भी देख लें पैनिक होके कारोबार करेंगे, नुकसान उठाएंगे। तो पैनिक से मैं बचने के लिए कहता हूँ, और जब जब प्रॉफिट हो आपको कहता हूँ आप भाई प्रॉफिट लाजमी उठाएं। एक आइटम आपने ली है 100 पे, 105 पे चली गई, 20% बेचो, 5 रुपये प्रॉफिट उठाओ। फिर उसके बाद जाता है जी 10-12 पे, वहाँ पे फिर 25% बेचो, 20% बेचो। आप 2-3 दिन 4 दिन में आपकी आइटम खत्म हो जाएगी, 15-20% प्रॉफिट भी आ जाएगा। इट्स अ रीजनेबल। अगर वो आइटम वापस आने लगती है तो आपके पास तो माल ही नहीं, आपको दोबारा चांस मिल गया नीचे पकड़ने के लिए। और दूसरे नंबर पे बात यह है कि जब मार्केट बड़ी होती है आपको यही कहा जाता है कि भाई प्रॉफिट टेकिंग पे रहें, अपने पोर्टफोलियो में वो चीज़ें निकालें जो आपके पास अच्छे प्रॉफिट में पड़ी हैं, बाइंग ना करें। जब मार्केट गिरती है, जैसे अब देखें गिरी, हम डेली बेसिस पे बाइंग करते हैं और वीडियो में भी साफ बताते हैं कि भाई हमने आज भी बाइंग की, हमने कल भी की। हम वेट नहीं करते किसी चीज़ का कि ये लाइन इधर आ जाए, इधर आए, फिर बाइंग करेंगे। गिरती हुई मार्केट में जो है आप ग्रीडी बन जाएं, लालची बन जाएं। डेली बेसिस पे जिधर मर्जी ग्राफ हो, आप थोड़ा थोड़ा माल अपने उसमें डालें पोर्टफोलियो। जब देखें मार्केट एक लेग लगाती है, जब मार्केट ने लेग लगाई 2 दिन पहले 1,73,600-700 का जोन, आपको खबरदार कर दिया भाई अब मार्केट तेजी के डायरेक्शन में आने वाली है, आप माल उठाएं। अब ज्यादा भी उठा सकते हैं। परसों की बात है, कल
आपके साथ दोबारा से ये कैंडल फॉर्मेशन सारी आपके साथ शेयर की और आपको बताया कि परसों आपको बताया था कि मार्केट अपनी लेग लगा चुकी है 1,73,500 से 800, लेकिन मार्केट ऊपर जाके इसने 1,74,000 से ऊपर क्लोजिंग दी है। ये रीटेस्ट करने आएगी, उसको ब्रेक भी करेगी और निचला लेवल भी दिखाएगी आपको। और मार्केट ने दिखाया 1,73,700 800 के जोन को ब्रेक किया और नीचे जाके 1,72,300 400 पे इंतहा दर्जे की सेलिंग हुई, आपने देखा होगा। उसके बाद वो सेलिंग क्यों वहां पे हुई, रुकी, क्योंकि वहां पे तो बायर बहुत ज्यादा खड़ा था। मार्केट अपनी टेक्निकल फॉर्मेशन कंप्लीट कर रही थी, वहां पे इसका आरएसआई 30 से 31 के करीब हो गया, ठीक है। उसके बाद इसने डबल बॉटम भी लगा दिया, पहला बॉटम लगाया फिर दूसरा बॉटम लगाया। जब एक टॉप लगता है तो मार्केट ने दूसरा टॉप डेफिनेटली लगाना होता है। बॉटम लगता है तो दूसरा बॉटम लगाता है, तो वो फॉर्मेशन होती है कि मार्केट उठेगी। हमने कहा भाई अब जितना माल उठाना है आप उठाएं, कल आपकी मार्केट बेहतर है और कॉन्फिडेंस से आपको कहा। और दोस्तों देखें, अल्लाह पाक ने हमारी लाज रखी और आज जैसे हमने बात आपसे की थी कि मार्केट आपकी 3-4 हज़ार पॉइंट प्लस होगी और मार्केट 6,000 पॉइंट देखे प्लस हो गई, ठीक है। अल्लाह पाक की ये करम नवाजी होती है कि अल्लाह पाक जो है ये उन लोगों के साथ होता है जो नीयत के सही होते हैं और सिंसियर दोस्तों के साथ चलते हैं, और कोशिश होती है कि अच्छी चीज़ और बेहतर ही आपकी रहनुमाई की जाए। हालांकि जब ये इतनी मंदी में हम वीडियोस में बता रहे थे कि भाई ये पहली दफ़ा ऐसे नहीं हुआ, करेक्शन हर दफ़ा होती है और फिर उसके बाद मार्केट हेल्दी हो जाती है, लिहाजा परेशान ना हो। आपको उस वक्त बताया जब मार्केट 6-6 हज़ार पॉइंट निकाल रही थी कि मार्केट आपकी अभी 1 लाख 2 लाख भी लगाएगी, 2,25,000 भी मार्केट ने दिखाना है, 2,60,000 भी दिखाना है, लेकिन वक्त के साथ साथ मार्केट एक डायरेक्शन में नहीं घूमती कि मार्केट चल रही है और धड़ाधड़ पॉइंट डाली जाए और बस वापस आए ना। मार्केट एक हेल्दी करेक्शन लेती है, चीज़ें ओवरबोट हो चुकी होती हैं। देखिए मार्केट का भी आरएसआई और स्टॉक्स के भी आरएसआई 70 80 85 90 भी क्रॉस कर गए हुए थे, ओवर हीटेड हो जाते हैं चार्ट, ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है आज देखें मार्केट 6,000 पॉइंट प्लस हुई है, 5,700 प्लस किया। बैंकों ने आज देखें केलों ने 3,500 पॉइंट डाले और यही आपको कह रहे थे बैंकों को जितना नीचे ठोक रहे हैं इतना ही इन्होंने ऊपर ठोकना है, उतना ही इसको बढ़ाएंगे। और एक इंडिकेशन आपको ये भी दिया था कि इन्होंने जो डिविडेंड अनाउंस कर रहे हैं, जैसे एफएफसी देखें बैंकों की, मार्च में क्यों रख रहे हैं, हालांकि ये जनवरी और फरवरी में अनाउंसमेंट आ रही है। तो भाई यही वजह थी कि इन्होंने करेक्शन एक करवानी थी, उसके बाद डिविडेंड से पहले पहले एक्स कराने से पहले फिर इन्होंने दोबारा रैली बनानी थी, वो रैली अब बनी है। अनाउंसमेंट देने से पहले उसके प्राइस जो होते हैं शेयर के वो वहाँ पे ले आते हैं कि जो उन्होंने अनाउंसमेंट देनी होती है, फिर उसके बाद डिविडेंड तब लेते हैं थोड़ी करेक्शन करा के, फिर डिविडेंड को हासिल करते हैं कि डबल रैली वो एंजॉय करें और साथ डिविडेंड लें। तो आप भी अगर इनके साथ चलें तो क्या प्रॉब्लम, ठीक है। और आज देखें जबरदस्त एचबीएल ने भी मोमेंटम बनाया, मार्केट का अपर कैप लगाया, बीओपी में तेजी, आपका बैंक मुकरमा जो आपको बार बार कह रहे थे वो भी देख लें, जबरदस्त आज 3-3.5 रुपए डाल गया। अभी तो इसने कैपो कैप भी होना है, ठीक है। उसके बाद देखें आपका कैल बड़ी स्पीड से भागा है। अब हमारा जो गोल्ड सिक्का एक मार्केट में पड़ा है, अभी उसने अपर कैप लगाने हैं आज, जिसका छोटा शेयर चला है जो राइट शेयर एलएससीसीएल भी आएगा, उसका डायरेक्टर देख लें, उनके जो आफ्ताब साहब हैं वो डेली के 5 लाख 10 लाख शेयर बाय कर रहे हैं। मटीरियल इन्फॉर्मेशन भी आ रही है कि उनको बेहतर लग रहा है तो ले रहे हैं ना, ऐसे ही थोड़ी लेंगे। तो इसके एसेट्स भी देख लें, माशाल्लाह बड़े ठीक ठाक हैं, इसका रिजल्ट भी आने वाला अच्छा है, ये बढ़ेगा। तो दोस्तों अब जो स्टॉक आपके कल दोबारा से बड़ी तेजी करने जा रहे हैं वो कौन से हैं, वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जी दोस्तों, कल जो स्टॉक ज़बरदस्त किस्म की तेज़ी दिखा सकते हैं, इसमें एनबीपी है, एफएफसी, एनएमएल, बीएमएल, हब पावर कंपनी, बीओपी, एसएनजीपी, इमेज, और छोटे स्टॉक में एलएससीसीएल और वेव ऐप। ये कल मार्केट में ज़बरदस्त किस्म की तेज़ी दिखा सकते हैं। कल मार्केट की जो रेजिस्टेंस है 1,80,000 की हो सकती है, 1,80,500 की। इसको मार्केट ब्रेक करती है तो मज़ीद तेज़ी आएगी, लेकिन 1,80,500 पे प्रॉफिट टेकिंग 20, 30, 40% अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।